एनी रिग्रेट इन लाइफ? एक सबसे बड़ा रंज अफसोस तो ये है कि जितना काम मुझे करना चाहिए था इंडस्ट्री में उतना मुझसे करवाया नहीं गया। क्योंकि एक आर्टिस्ट की एक मयाद होती है, एक टाइमलाइन होती है जिसमें वो बहुत अपने जोबन पे काम पाता है, और आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है एवरीथिंग गेट्स स्टेल, हर चीज को ज़बान वक्त के साथ साथ। जी हाँ। तो ये मुझे एक शिकायत और एक ये गिला है कि जिस तरह सारे की सारी दुनिया अपने आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करती है और बहुत प्रमोट करती है और बहुत उनका यूजेज है, उस तरह से मेरी आवाज़ को इंडस्ट्री ने नहीं यूज़ किया। लेकिन आप इस हवाले से दो चीज़ें हैं ना, एक तो ये है कि बाकायदा लोगों ने नज़रअंदाज किया, एक चीज़ ये होती है, और एक चीज़ ये होती है कि भाई किसी साजिश के तहत नहीं काम करने दिया गया, क्या होती है साजिश? सर मैं नहीं कह सकती, ये मैं रिग्रेट इसलिए मेंशन कर सकती हूँ क्योंकि मैंने लोगों को खुद से भी कहा है कि आई वांट टू वर्क। ठीक है। और जब आप कह देते हैं तो आप जब हामी भर दें किसी काम की तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना। तो जब आप कह रहे हैं कि आपने काम करना है फिर भी काम ना मिल रहा हो, और ये नहीं है कि इट्स समथिंग दैट आई एम डिपेंडेंट ऑन, मैं ये कह रही हूँ कि यू आर वेस्टिंग अ वॉइस। जी जी, यस यू आर राइट बेसिकली। तो आई वांट टू वर्क एंड पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क विद मी, आई डोंट नो व्हाई। मैं ये बीच में जो मैं बात कर रहा था, मैं नहीं कह रहा था कि आप ये समझती हैं साजिश, मैं कहना चाह रहा था कि दो चीजें होगी और एक तीसरी वजह और होती है जी। वो ये होती है कि हालात ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर फिल्म बन रही होती है हमारे यहाँ, तो हो सकता है कि हर दूसरी तीसरी फिल्म में आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आप आइए और अपनी आप आवाज़ से हमारी फिल्म सजा दीजिए ना, तो ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए सर मैं आपको लिटरली बताऊं कि अब जो है ना, एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न्ड, इट इज मोर ऑफ एन आई कैंडी देन ऑफ, अब ग्लैमरस ज्यादा हो गया है म्यूजिक और अच्छे सुनवैये कम रह गए हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग पीपल, जाहिर सी बात है हर कैसे जमाने के दस्तूर के मुताबिक चले, चीजें ट्रेंड्स चेंज होते हैं, एवरीथिंग चेंजेस, लेकिन अब जितना ग्लैमरस म्यूजिक दिखाया जाता है उतना सुनने में वो ग्लैमरस नहीं होता, उतना सुनने में वो ना वो पायदार है। आप गुलाम अली की गजल अभी भी लगाएंगे, आप सुनेंगे, लॉन्जिविटी बहुत ऐसे गाने जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुने थे, आप अभी इसी वक्त लगा लें, रोशन आला बेगम की कोई ठुमरी लगा लें, ठीक है बहुत ज्यादा उसकी ऑडियंस नहीं है, लेकिन जो शकील सुनने वाले हैं वो सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। आजकल के म्यूजिक की मयाद बेसिकली कम इसलिए है बिकॉज आप सुन के यू फॉरगेट, सुन के यू फॉरगेट, दूसरा तीसरा चौथा बस दौड़ में एक आप चल पड़े ना बेसिकली। ऐसा तो नहीं कि इसकी एक वजह ये हो कि हम वेस्टर्न जो मेलोडी है जी, जो भी वेस्टर्न स्टाइल है, स्टाइल ऑफ मेलोडी या स्टाइल ऑफ मेकिंग सॉन्ग जो है, स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग सॉन्ग जो है, हम उसकी तरफ चले गए और अपना ईस्टर्न हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। आप चले गए उस तरफ, लेकिन आपने एक आर्टिस्ट को एक्सप्लोर भी तो नहीं किया ना, और आप 10 साल बाद उसी को कह रहे थे हाय क्या आवाज थी, हम गवा लेते, हम करा लेते ये वो, तो फिर उस टाइम के पछतावे का फायदा नहीं है ना। आपको बेसिकली इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, देयर सो मेनी आर्टिस्ट्स। ये दुरुस्त कह रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊं रेशमा साहबा के हवाले से भी मुझे ये रंज रहता है। बिल्कुल, कि आप अंदाजा करें, मेरे ख्याल में अगर गिनती के शायद 10 भी उनके गाने, गीत और आइटम्स और सॉन्ग्स नहीं होंगे जो अवेलेबल हो। बिल्कुल, मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी ऐसी उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि बिल्कुल भी अवेलेबल है ही नहीं, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने गाई हैं, ऐसी ऐसी लाइव परफॉर्मेंसेस उनकी हैं जिनको बिल्कुल आर्काइव नहीं किया गया, करना चाहिए था आपको। तो आई मीन लाइक पीपल हैव बीन रिसर्चिंग ऑन नुसरत अली खान साहब वॉइस। यस, एक बात, और दूसरे आप देखें कि जिस जमाने में रेशमा ने इंडियन फिल्म के लिए गाया जी, और उसके बाद पाकिस्तान में भी बहुत फिल्में बनती रही, पाकिस्तान में फिल्मों का दौर भी बेहतर था। बिल्कुल बिल्कुल, शायद ही एक आध शायद कोई फिल्म में रेशमा जी की आवाज को इस्तेमाल किया, जिस तरह उन्होंने उसको बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन दी, प्लस उनको इतना सेलिब्रेट किया, उस तरह आई वाज द सेकंड आउट ऑफ पाकिस्तान टू परफॉर्म इन बॉलीवुड। उनके बाद लुटना की जो मैंने ट्रैक कॉकटेल, नोबडी सेलिब्रेटेड दैट, पीपल डोंट इवन नो दैट आई sang that. Yes, you are right. Exactly. उसकी वजह कि जब स्क्रीन पे जब आप इतनी यूनिक आवाज और इतनी मजबूत आवाज उसको, जैसे कि ना ये रेशमा को सहरा से क्यों जोड़ते थे? बिल्कुल, क्या बात। जरा तसव्वुर कीजिए कि कोई आवाज जो सहरा की वुसअतों के साथ जाती है, वो क्या आवाज होगी, क्या बात, और उसको फिर किस किस तरीके से आप पैथोस के सिचुएशंस पे, तन्हाई की सिचुएशन पे, आप दीगर उस सिचुएशंस के ऊपर यूज कर सकते हैं। ये तो क्रिएटिव उसके ऊपर है ना। उस जमाने की महफिलें जो होती थी उसमें अगर आप कह रहे कि बहुत बड़ा वो गुलाम अली साहब अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके सामने लेजेंड्स बैठ के ही उनको सुन रहे हैं जी, ऐसे ठीक है, और उनको दाद भी दे रहे हैं। ऐसे देखिए ना, एक आर्टिस्ट के अंदर से ऑनेस्टी नहीं जानी चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू आर सपोज्ड टू ब्रिंग ईच अदर अप। तो ये सिलसिला जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि मैं मुझे बहुत शिकायत हैं, ये मैंने बहुत काम किया और बहुत क्वालिटी का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आई वांट टू वर्क मोर। और आप जब कोई एक बंदा आपको कह रहा है कि वो काम करना चाह रहा है तो व्हाई आरंट यू, और फिर आप ये लेबल लगा दें कि भाई वो पैसे मांग रहा था, मतलब तुसी डॉक्टर को फीस दे बगैर जानते आप क्या पैसों के बगैर काम करते हैं? आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
फरमान है कि जो मजदूर है जी, उसके जी, पसीना उसका खुश्क पसीना होने से खुश्क पहले होने से- आप उसको उसकी उजरत जी, दे जी, दें। जी, जी। तो आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सिंगर आए और एक गाए या कोई भी आए, एक डॉक्टर भी आपका मरीज देखे, तो वो पैसे के बगैर क्यों देखे? ठीक है, अनयूजुअल और आप कह सकते हैं अनरीजनेबल होना और बात है, हाँ। लेकिन जो एक हक की बात है वो और बात है, और कोई भी इस चीज के बारे में बात मेरे ख्याल नहीं में करता। किसी माकूल आदमी को ये बात करनी ही नहीं चाहिए। अभी आप देखिए कितने कितने आर्टिस्ट हैं जो कि टीवी स्टार्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो अभी बोल पड़े हैं, 6-6 महीने 8 महीने से पेमेंट्स नहीं हुई हुई है। अबे हर कोई डॉक्टर तो नहीं है, हर कोई इंजीनियर तो नहीं है, किसी का तो ओढ़ना बिछोना ही है। आप जो शोज करती है उसकी पेमेंट तो मिल जाती होगी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं मिलती है वो, हम पेमेंट के बगैर काम नहीं करते और किसी को भी नहीं करना चाहिए। दुरुस्त दैट बात इज है। माय रिकमेंडेशन एंड दैट इज माय, मेरा पक्का ईमान है कि एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। आप ये मत कहें कि आप एक लेबल लगा लें कि जी भाई मैं कितने नहीं जाना। हाँ। आप एक अपना ठीक है मयार आप क्वालिटी रखें, लेकिन आप ये मत कहें कि मैं मुफ्त में करूं। आपने 2-3 मरतबा चूंकि इस बात का जिक्र किया, किससे आपने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ? ये मैं तो नहीं आप ये बता सकती, ये तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है जिसको मैंने नहीं कहा। अच्छा, यस, ओह, ये आप समझ जाइए कि वन ऑफ द जितने भी लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं ना अभी इस वक्त, जितने भी हैं, मैंने सबको कहा है कि मैंने गाना। हाँ, और उनमें से किसी ने भी कर लेंगे, देख लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप इतना बिजी होती हैं, ये वो भाई तो आप बुलाएं तो सही। आई वॉन्टेड माई मदर, उन्होंने मेरा बहुत रूज देखा माशाल्लाह, और उन्होंने मुझे बहुत ट्रेन किया, बहुत अपनी जान मारी है उन्होंने मेरे साथ। एवरीबडी नोज माई मदर इन द मीडिया, तो उनको आप कह सकते हैं वो एटम बम मशहूर थी पूरी मीडिया में। तो मैं चाहती थी कि मेरी माँ एटलीस्ट कुछ वो वाला सिलसिला, उनके दिल में एक खलिश सी है कि इससे इतना काम क्यों नहीं करवाते, इससे क्यों नहीं गवाते, तुझसे क्यों नहीं कराते हैं। अब जब वो कह देती हैं, वो तो चलो बाजारी में कह देंगी, लाड में प्यार में कह देंगी, लेकिन दिल को तो फील होता है ना कि भाई आपको वो बात तकलीफ देती है। तकलीफ देती है, बिल्कुल देती है, बिकॉज शी उनको भी देती है, क्योंकि उन्होंने, आप ये कह सकते हैं कि 4-5 साल की उम्र से शी इज बीन ट्रेनिंग मी, आप ये कह लें। और ये नहीं था कि इससे पैसा कमाना था, शी वांटेड माय वॉइस टू बी हर्ड अराउंड द वर्ल्ड। आप ये कह लें कि मैंने 18 इयर्स की उम्र में पूरे यूरोप का दौरा किया था। कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस ने मुझे इनवाइट किया था, एंड आई वाज द यंगेस्ट आर्टिस्ट फ्रॉम एशिया टू परफॉर्म इन ऑल द सूफी हॉल्स इन यूरोप, और तब मैंने किया था परफॉर्म। तो आई मीन लाइक अब उनको वो वाला सिलसिला याद आता है ना कि ठीक है ट्रेंड बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, लेकिन आप आवाज दाया मत करें, आप लोगों का टैलेंट जाया मत करें। मगर आपका तो कोई, आपकी आवाज का तो मुतबादिल भी कोई अवेलेबल नहीं है, फिर मुतबादिल में कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखिए सर, मुतबादिल में अवेलेबल हो या ना हो, आप कुछ ना कुछ ऑफर तो करें ना, आप बताएं तो सही। आई मीन लाइक किसी चीज को हाँ या ना करना तो मेरे बस में है ना, लेकिन कोई चीज आएगी तो हाँ या ना होगी ना। आप आई मीन लाइक आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क। अभी मेरे पास कुछ अर्सा पहले मैंने शफकत चीमा साहब को फीचर करते एक ट्रैक बनाया था, खत नाम था उसका। इट वाज आप कह सकते हैं कि 9 घंटे में उसके 1.5 से 2 मिलियन व्यूज आ गए थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक। एक नॉर्मल से कंपोजर थे, फखर भाई उनका नाम है, ही इज इन दुबई। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने कहा कि आई डिड नॉट पे मी एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं मिला था उसका, लेकिन द धुन वाज फैंटास्टिक। शफकत चीमा साहब थे, उनको कौन ना कर सकता है। मैं रात को ट्रैवल किया, आई वेंट टू लाहौर, आई रिकॉर्डेड, 6 महीने में मेरा गाना आ गया, इट वाज अ सुपर हिट। तो मैं आई मीन लाइक आप लोगों की एक तो सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल मत जाए। मैं यही कहने जा रहा था कि एक चीज जो सर्कुलेट करके जाती है ना किसी के बारे में, मैं यही कहने जा रहा था ऐसा है, हाँ, एक तो ये जरूर, और वो काम नहीं करता, हाँ, ऐसा है, अवेलेबल है, वो बदतमीज है, वो नहीं करेगा। आप मुझसे खुद बात करें, तो अगर मैं बदतमीज हुई तो मैं नहीं करूंगी, आपको पता चल जाएगा। यू आर सपोज्ड टू टॉक टू द पर्सन योरसेल्फ। आप किसी और इसी तरह मुआवजे की भी आप बात कर रही हैं, तो शफकत साहब के लिए जब आप बिल्कुल फ्री में गा सकती हैं, तो मुनासिब मुआवजे पे तो बिल्कुल ही मैं आई मीन लाइक देखिए ना, आप नुसरत अली खान साहब को देखें, आई मीन लाइक आई लव हिम। उनसे बड़ा लेजेंड हमारे दुनिया में कोई भी नहीं है। आई मीन लाइक मैं अभी भी सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप उनको अभी लगा देंगे तो हम बेहोश हो जाएंगे सुन के उनको, ऐसी आवाज थी। तो इतने ग्राउंडेड थे, इतने जमीन से लगे हुए इंसान, कितनी ग्राउंडेड पर्सनालिटी, जमीन पे बैठ के चला उनसे जाता नहीं था। 50 साल की उम्र में वो कितना कुछ दे गए, लेकिन अब उनके म्यूजिक से अगर आप सिलसिले चला रहे हैं आगे, तो यूर ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग, यूर लेबलिंग। अगर आप मुझे लेबल करने के ट्रिब्यूट्स दे रही है और ये कर रही है, एक्चुअल म्यूजिक नहीं बना रही है, तो भाई आप बना लें, आप कॉम्पोजिशन ले आए, लिरिसिस्ट ले आए, म्यूजिक ले आए, तो आई विल सिंग, आई विल डू इट, जो मेरा काम है, आई विल डू इट, क्यों नहीं करूंगी मैं। तो पीपल डोंट डू दैट ना। आप मुझसे एक सिलसिला बना के बैठ गए, मैं अपना दिमाग आपने बना लिया कि नहीं करना जी।